यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। भले ही चुनाव में अभी करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन पार्टी नई रणनीति के दौरान मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसको लेकर सीएम योगी ने बड़ा घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद यानी फरवरी-मार्च 2027 में संभावित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का सौड़ पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य बदल गया। हालांकि विधानसभा चुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की। अब सीएम योगी एक बार फिर 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे। अब एक बार फिर से इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीनी पर काम करती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। करीब एक दशक बाद भाजपा का जनाधार प्रदेश में खिसकता दिखा। 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। वहीं सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा की तमाम राजनीति पर पानी फेरते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतरी सपा ने 80 में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें से 37 सीटों पर उन्हें जीत मिली। वहीं 17 सीटें कांग्रेस के पाले में गई। उनमें से 6 सीट जीतकर पार्टी एक बार फिर प्रदेश में अपने पांव जमाती दिखी। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 का अहम माना जा रहा है। 7 साल बाद क्या योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकैम्बेंसी बनती दिखी? यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद ये सवाल खूब गहरा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन कर इस सवाल को गायब कर दिया। 10 में से 8 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीते। वहीं पीडीए पॉलिटिक्स वाले फार्मूले से जीत का समीकरण तैयार करने वाले समाजवादी पार्टी के पाले में केवल 2 सीटें आईं। उपचुनाव में भाजपा सपा उम्मीदवार आमने सामने की लड़ाई में खड़े हुए। अन्य विपक्षी दलों ने उपचुनाव से खुद को बाहर रखा। इसके बाद भी सपा अपने मजबूत गढ़ को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। इस कारण 2027 का चुनाव अहम हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब कहते दिख रहे हैं कि लड़ाई 80-20 की होने वाली है। मतलब समझाते हुए वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80% भाग पर कब्जा पाएगी और अन्य दलों के पाले में महज 20% सीट ही आने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस प्रकार के दावे का कारण जमीन पर काम हो रहे काम को देखते हुए कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को अभी प्रदेश में पूरा कराया जा रहा है। जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है। इसमें विपक्ष समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया है। भाजपा के निचले स्तर के संगठन ने पिछड़ा और दलित समाज को खासी तजब्बो दी है। लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेरे में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिख रही है। बीजेपी की रणनीति का असर जमीन पर होता दिख रहा है। वहीं जिला स्तर पर भी पिछड़ा और दलित वर्ग के विशेष तरजीह दी जा रही है। बीजेपी यादव जाति को नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन में बड़ा अवसर मिलने के बाद निचले स्तर पर प्रभाव रखने वाले नेता अपने जाति पॉलिटिक्स को भाजपा की तरफ खिसकाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी की ताकत बढ़ती तय है। सीएम योगी इससे अवस्तक दिख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी करती दिख रही थी। प्रयागराज से जिलों में ले जा रहे संगम के जल को भले ही प्रशासन की टीमें पहुंचा रही थी, लेकिन इसके वितरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाते दिखे। वह हर सनातनी को संगम का जल उपलब्ध कराकर 2027 से पहले एक तरफ से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के दौरान विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार पर हमले होते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों महाकुंभ के आयोजन के दौरान उठाए जा रहे सवालों पर सरकार पर हो रहे सवालों की जगह सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार के रूप में पेश कर दिया। अब जमीन पर इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में रामलला का मुद्दा भी विधानसभा चुनाव में खूब गहराना तय है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान 80-20 का नारा देने के समय सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले 80% के भाजपा के पाले में आने का दावा किया था। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, वहीं भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली थी। पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 दोहराने की है। वहीं जाति राजनीति से इतर भाजपा सनातन समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए एक बार 80-20 फार्मूले स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारे ने कई विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वही 2027 में असरदार हो रहे हैं। तो तय माना गया है कि अगला चुनाव पीडीए बनाम 80-20 वाला होने जा रहा है।